गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम पर हमने 7.2 के क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन यूअर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। मतलब कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप जानते हो, रेक्टेंगुलर ग्राउंड जो है आपके स्कूल में वो उसमें हो रही है और उसको जो नाम दिया गया है वो है ABC। जैसे कि डायग्राम में स्कूल ग्राउंड बताया गया है जिसका नाम है ABCD। ठीक है, आगे का है लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद द चॉक पाउडर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। मतलब कि यहाँ पे जो लाइन बनाई गई है वो चॉक पाउडर से बनाई गई है, जो आप जानते हो उससे बनाते हैं चॉक पाउडर से। और ये यहाँ पे 1 मीटर ईच पर भी लाइन बनाई गई है AD में, और हर लाइन पर क्या बनाया गया है, एक फ्लावर रखा गया। तो 100 फ्लावर पॉट हैज़ बीन प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। तो AD की जो लाइन है उस पर 100 चॉक पाउडर से लाइन बनाई गई और हर लाइन की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। मतलब फर्स्ट फ्लावर पॉट फर्स्ट लाइन पर रखा है, सेकंड लाइन पर सेकंड फ्लावर पॉट है, तो उस पर दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। ठीक है, तो हर फ्लावर पॉट पर 1 मीटर की डिस्टेंस है। तो 100 फ्लावर पॉट है AD के अकॉर्डिंग, मतलब 100 मीटर तक हर 100 फ्लावर रखे हुए हैं, मतलब हर फ्लावर के बीच की गैपिंग कितनी है, 1 मीटर, है ना। इसके बाद लिखा है निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन सेकंड लाइन। निहारिका क्या है, सेकंड लाइन पर रन कर रही है और वो पूरी जो 100 ये जो AD की डिस्टेंस है 100 मीटर, इसका 1/4 वो जाती है। ठीक है, और एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, और उसका ग्रीन फ्लैग, उसके पास ग्रीन फ्लैग है। उसके बाद प्रीत रन 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन द पोस्ट ए रेड फ्लैग। और प्रीत जो है वो 8th लाइन पर रन कर रहा है और उसकी जो पोस्ट है उस पर वहाँ पर वो कितना रन कर चुका है, 1/5 ऑफ AD का। और वहाँ पे कौन सा फ्लैग है उसका, वहाँ पे उसका रेड फ्लैग है। इसके बाद व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग। हमें दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, कि ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बीच में कितनी गैपिंग है, कितनी डिस्टेंस है। एक तो ये हमारा क्वेश्चन है। फिर रश्मि हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एक्सटर्नली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइन द टू फ्लैग वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। तो रश्मि इन दोनों फ्लैग के बिल्कुल एक्सटर्नली मिड में चल रही है, मतलब रश्मि का जो फ्लैग है वो इन दोनों फ्लैग के बीच की जो गैपिंग है उसका बिल्कुल मिड पॉइंट है। तो वो फ्लैग किस पोस्ट पर है, किस प्लेस पर है, वो हमें बताना है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में ये बताया है कि निहारिका का फ्लैग और जो प्रीत है उसका फ्लैग की बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। और जो रश्मि है उसकी जो प्लेस है वो मिड पॉइंट है, तो वो किस पोस्ट पे आता है, किस प्लेस पर है ग्राउंड में। तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में इन फिगर टेक A एज ओरिजिन 0 0। A को हमने ओरिजिन माना है जहाँ पे दोनों एक एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है। तो एक एक्सिस अलोंग AB को हम क्या मान रहे हैं, एक एक्सिस, और वाई एक्सिस अलोंग AD को हमने क्या माना है, वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस डायग्राम में जो हमारे पास है इसमें ये तो ओरिजिन हो गया, ये AB की लाइन नीचे वाली जो है वो एक एक्सिस है और ये AD की लाइन जो है वो वाई एक्सिस है। तो इस निहारिका का जो पॉइंट है वो कौन सा हुआ, निहारिका के पास जो ग्रीन फ्लैग उसके कोऑर्डिनेट क्या है, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग आर क्या है, वो सेकंड लाइन में जा रही है, तो सेकंड लाइन हमारी एक एक्सिस को बताएगी। और 1/4 ऑफ AD मतलब 100। ठीक है, वहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो 1/4 ऑफ AD लिखा है, तो AD कितना है, 100, तो 1/4 ऑफ 100, तो 2 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 100, तो 4 से 125 टाइम। तो ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट क्या होगी, 225। इसी तरीके से द कोऑर्डिनेट ऑफ द रेड फ्लैग किसके पास है, प्रीत के पास है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या है, तो 8 लाइन पर है, तो 8 क्या आएगा, एक एक्सिस मतलब 8x की वैल्यू होगी। और 1/5 ऑफ AD
तो AD क्या है, वाई एक्सिस, तो 1/5 ऑफ 100, AD मतलब 100, तो 1/5 और मल्टीप्लाई 100, तो 5 से 120 टाइम, तो रेड फ्लैग के कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 820। अब हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, तो डिस्टेंस बिटवीन द G एंड R, तो डिस्टेंस फार्मूला हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ना, कोई भी आगे पीछे, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस आता है। तो यहाँ पे हमने x2 माइनस x1 लिखा है, तो r का जो x वाला है वो x2 है, तो 8 माइनस 2, तो 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 20 माइनस 25 होल स्क्वायर, तो 8 में से 2 गए तो 6 का होल स्क्वायर, और 25 में से 20 गया तो -5, क्योंकि ग्रेटर नंबर माइनस का है तो -5 का होल स्क्वायर, तो 6 का होल स्क्वायर 36, और माइनस का भी आंसर प्लस में ही आएगा, है ना। तो 25 प्लस का दोनों प्लस हो गए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 61, ये इसकी डिस्टेंस है। तो पहला आंसर हमारा कंप्लीट हो गया, स्क्वायर रूट 61। उसके बाद नेक्स्ट हमें ब्लू फ्लैग जो कि रश्मि के पास है, उसके प्लेस बतानी है, वो ग्राउंड में किस जगह है। तो द ब्लू फ्लैग इज द मिड पॉइंट ऑफ GR मतलब ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग का मिड पॉइंट है, ये हमें बताया था। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग, तो ब्लू फ्लैग के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो x1 क्या है हमारा 2 है, और x2 क्या है 8 है, तो 2 प्लस 8/2, और y1 हमारा 25 और 20, तो 25 प्लस 20/2, तो यहाँ पर 10/2 और 45/2, तो 5 एंड 22.5, ये हमारा आंसर हुआ। तो 5 किसका आंसर है, x का, मतलब लाइन कौन सी हुई, 5th लाइन पर जा रही है, और AD के अकॉर्डिंग कहाँ है 22.5 पर है, ठीक है। तो हमें इसका मतलब जो हुआ कि इट मीन्स द ब्लू फ्लैग इज द 5th लाइन, एंड 5th लाइन पर है, एंड एट द डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर अलोंग AD, और AD के अकॉर्डिंग कहाँ है वो 22.5 मीटर पर। तो ये कंप्लीट हो गया, हमारा सेकंड आंसर भी आ गया कि हमने ब्लू फ्लैग की वो बता दी प्लेस। तो देयर फॉर डिस्टेंस GR इक्वल टू स्क्वायर रूट 61 मीटर, एंड ब्लू फ्लैग इज इन 5th लाइन एट द डिस्टेंस ऑफ 22.5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 6। तो यहाँ पे हमें फाइंड द रेशो फाइंड करना है कि A और B जो पॉइंट है इनको कनेक्ट करने वाले दोनों से जो बनने वाला जो लाइन सेगमेंट है, उसको ये जो पॉइंट है ये बीच में आएगा, बीच में कहीं पर भी हो सकता है ना, तो वो उस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो हमें निकालना है। तो सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में हम सबसे पहले तो रेशो को मान लेंगे, तो लेट द रिक्वायर रेशो बी k/1, हमने रेशो को k/1 माना है, ठीक है। बाय सेक्शन फार्मूला, हम सेक्शन फार्मूला सॉल्व करें तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। इन A पॉइंट जो -3 10 है और B जो 6 और -8 है, इनको ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन सेगमेंट बना, इसको एक पॉइंट P जो है जिसकी वैल्यू -1 और 6 है, ये इसको किस रेशो में डिवाइड करता है, इस पूरे लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करता है। तो P हमने सेंटर में नहीं माना है ना, वो हमने ऐसी प्लेस पर माना है कि हमें ये रेशो फाइंड करना है, एक तो K और एक 1, ये रेशो हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है कि A को हम क्या मानेंगे x1 y1, B को हम क्या मानेंगे x2 y2, और P जो हमारा बिटवीन पॉइंट है, बिटवीन मतलब जो कहीं पर भी बीच में आ सकता है ना, बिल्कुल सेंटर का पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट दिया नहीं है, सिर्फ कहा बिटवीन है। तो इसको हमने x और y कोऑर्डिनेट माना है, और रेशो हमारा K और 1 है, तो इसको हमने m1 और m2 माना है। अब हम जानते हैं जो सेंटर में मतलब बीच का जो पॉइंट आता है बिटवीन पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। तो बाय सेक्शन फार्मूले से फार्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पर सारा हमने जो माने वो, तो m1 क्या है k है, इंटू m2 क्या है 6, k इंटू 6 प्लस
m2 क्या है 1 है, इंटू x1 क्या है -3 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब k+1। इसी तरह से y की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, क्योंकि सेंटर में जो बिटवीन पॉइंट है उसकी y की वैल्यू 6 है ना। और k m1 क्या है k इंटू y2 क्या है -8 प्लस 1 इंटू y1 क्या है 10 अपॉन k+1। अब ये जो हमें 2 पॉइंट गिवन है, इनमें से हम किसी भी एक को लेकर m1 मतलब k की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, रेशो निकाल सकते हैं। तो हमने y वाले को लिया, आप चाहो तो x वाले को भी ले सकते हो क्योंकि आंसर सेम ही आना है। तो हम y वाले को ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 6 है, तो हमने 6 प्लस वाले को लिया। तो हम y वाले से सॉल्व कर रहे हैं, तो वी यूज़ 6 इक्वल टू 6 वाला यूज़ कर रहे हैं, तो 6 और -8 का k में हुआ तो -8k प्लस 1 का 10 में हुआ तो 10 अपॉन में k+1 है। अब k+1 का है ना ये अपॉन में है, तो ये साइज जब चेंज करेगा तो इसका मल्टीप्लाई किस में होगा 6 में, क्योंकि ये अपॉन में है। तो डिवाइड वाला अदर साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो 6 का मल्टीप्लाई किस में होगा k+1 में। तो k+1 में हमारा मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू -8k प्लस 10 बचा। अब 6 का k में हुआ तो 6k प्लस 6 का 1 में हुआ तो 6 इक्वल टू -8k प्लस 10। अब k हमने वन साइड ले लिया और नंबर वन साइड, तो 6k यहीं रहा और उधर का राइट साइड में जो k है वो इधर आएगा, तो -8k का क्या बनेगा +8k इक्वल उधर 10 पहले से और इधर के 6 उधर जाएंगे तो प्लस के, तो उधर जाके क्या बनेंगे -6, तो 14, क्योंकि 6 और 8 क्या हुआ 14k और 10 में से 6 गया तो 4, तो k इक्वल टू क्या आया 4/14, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये अपॉन में जाएगा। फिर हम इसको 2 से कट करेंगे, तो 2 जा 4 और 2 7 जा 14, तो 2/7, तो k के अपॉन में हमने 1 मान लिया, तो k/1 इक्वल टू क्या आया 2/7। तो हमारा जो रिक्वायर्ड रेशो था वो आंसर आ चुका है, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशो इज 2/7। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड द रेशो विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a1 -5 एंड b -4 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। मतलब वो रेशो फाइंड करो, हमारा क्वेश्चन क्या है, वो रेशो फाइंड करो जो इन दोनों ए और बी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो डिवाइड हो जाए एक एक्सिस से, ठीक है। तो एक एक्सिस से जिससे डिवाइड होगा, एक एक्सिस जो है वो पूरे लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगी, तो हमें रेशो निकालना है। उसके अलावा ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिविजेशन, और हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने जो इन लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे इस क्वेश्चन में लगभग इस तरीके से कहा है कि एक पॉइंट आपका यहाँ पे है और बी पॉइंट वहाँ पर है, और ए और बी से जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उसको ये एक एक्सिस जो है वो डिवाइड कर देती है। यहाँ का जो पॉइंट है एक एक्सिस का ऑन द एक्सिस वो है हमारा पी। तो ये जो पी पॉइंट यहाँ पे आया, इसने इस पूरी लाइन को किस रेशो में डिवाइड किया, तो हमने इसको क्या माना है k/1, ठीक है। और एक और बात, ये p जो है कौन सी एक्सिस पर है, x एक्सिस पर, तो p के कोऑर्डिनेट क्या होगा, x की तो वैल्यू आएगी लेकिन y की वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि जो पॉइंट x पर होता है उसमें y की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये तो हमने ऐसे नॉर्मली आपको ग्राफ से समझाया, लेकिन ऐसा समझाना जरूरी नहीं है, आपको बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि कहना क्या चाह रहा है। तो हमें कुल मिला के जो p पॉइंट है जो एक एक्सिस पर है उसके कोऑर्डिनेट हम क्या मानेंगे x और 0 क्यों माना, ये आपको बता दिया कि एक एक्सिस पर होगा तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। और हमें रेशो भी फाइंड करना है, तो रेशो को हमने क्या माना k/1। तो हमारा क्वेश्चन है कि एक लाइन सेगमेंट ए और बी से बना हुआ है, उसको एक p पॉइंट डिवाइड करता है, और किस रेशो में डिवाइड करता है तो k/1। आपको रेशो फाइंड करना है और p के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। और p कहाँ है तो एक एक्सिस पर है। तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेट द रिक्वायर रेशो भी k/1 मान लिया, एंड पॉइंट हमने माना p x0 क्यों माना, क्योंकि 0 क्या होगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट और एक एक्सिस पर है, इसलिए पॉइंट p x0
अलाइज ऑन एक्स एक्सिस पर, इसलिए वाई 0 हो गया, सिर्फ एक्स की वैल्यू रहेगी। तो ये क्वेश्चन इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे आपको एक कोऑर्डिनेट पता चल जाता है कि वाई 0 रहेगा या एक्स। तो इसी तरह का एग्जाम्पल नंबर आपको 9 भी सॉल्व करना है बच्चों, वो भी सिमिलर है ना, बस वहाँ पे वाई एक्सिस के लिए क्वेश्चन है, वहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 रहेगी और वाई यहाँ पे रहेगा, तो वो आप देख लीजिएगा एग्जाम्पल नंबर 9। इसके बाद बाय सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हम जानते हैं एक्स की जो वैल्यू रहती है, जो बिटवीन जो पॉइंट आता है उसकी वैल्यू निकालने के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये सेक्शन फार्मूला है। y की वैल्यू निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब हमें यहाँ पे पता है कि y की वैल्यू 0 है, मतलब y वाले से हम रेशो निकाल सकते हैं। तो हमने y कोऑर्डिनेट को लिया, y की वैल्यू 0 रखी, हम इसका यूज़ कर रहे हैं y वाले का, है ना। तो y की वैल्यू 0 रखी, फिर m1 क्या है k इंटू y2 क्या है 5 प्लस m2 क्या है 1 इंटू y1 क्या है -5, तो -5 रखा अपॉन k प्लस 1, तो 5 का k में तो 5k प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो -5 का 1 में तो 5 अपॉन k प्लस 1, और ये y की वैल्यू 0 है क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट y का पता है 0। तो हम यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर y इक्वल टू 0 हो गया, 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 आया था। तो ये k प्लस 1 जो है ये अपॉन में डिवाइड में, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 के साथ जाएगा। तो 0 इंटू के प्लस 1 इक्वल टू 5k माइनस 5, तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो 0 हो जाता है, तो 0 इक्वल टू 5k माइनस 5। तो ये 5 माइनस का ये इधर आके क्या हुआ प्लस, तो 0 प्लस 5 इक्वल टू 5k, तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 इक्वल टू 5k। k की वैल्यू निकालनी, तो k के साथ जो 5 है वो कहाँ जाएगा, अपॉन में, तो 5 अपॉन 5, तो k इक्वल टू क्या आया 1। तो आपका जो रिक्वायर्ड रेशो था, पहला आंसर तो आ गया आपका रिक्वायर्ड रेशो 1। नेक्स्ट इसी का एक और पार्ट है कि हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, सॉल्व करते हैं। तो हमें कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन याद करना है, मतलब उसके कोऑर्डिनेट पता करना है जो डिवाइड कर रहा है। तो वो पॉइंट हमारा कौन सा था P, और P के कोऑर्डिनेट क्या माने थे हमने x 0, मतलब 0 तो हमें पता है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें बाय सेक्शन फार्मूले से पता है कि फार्मूला क्या है, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y की वैल्यू के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब y की वैल्यू तो हमें पता है 0 है, तो y की वैल्यू तो 0 लिख देंगे हम, ठीक है। लेकिन x की वैल्यू जो है वहाँ पर, और ये y की वैल्यू 0 क्यों है, क्योंकि पॉइंट P जो है ऑन द एक एक्सिस है, इसलिए हमारा y 0 हो गया। और x की वैल्यू के लिए हम वैल्यू रखेंगे, तो m1 क्या था k इंटू x2 क्या था -4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1, तो -4 का k में मल्टीप्लाई हुआ, तो -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर हम k की वैल्यू को पुट करेंगे, क्योंकि k का रेशो हमें पता है कि k इक्वल टू हमारा आंसर आया था 1, तो k -4 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ पे y की वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या आया, k का इंटू 1 मतलब -4 का इंटू 1 में, तो -4 प्लस 1 बाई 2, 1 प्लस 1 2, तो -4 से 1 गया तो माइनस का 3 बाई 2, y इक्वल टू 0, तो -3 बाई 2, मतलब कि हमारा जो आंसर है फाइनल आंसर, देयर फॉर द रिक्वायर्ड रेशो तो 1:1 होगा। और पॉइंट ऑफ डिवीजन जो था हमारा, x की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू 0 है, तो p -3/2 0। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।